सज्जनों और देवियों, हम लोग क्या चाहते हैं, किसको चाहते हैं, ये अपने दिल से पूछे। अगर हम किसी को चाहते हैं तो उसमें हमारा अपना स्वार्थ है, और असली स्वार्थ क्या है? परम सुख की प्राप्ति। ऐसा सुख मिले जिसमें दुख बिल्कुल न हो और वह सुख सदा बना रहे। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। छोटा कीड़ा भी दुख नहीं चाहता, सब जीव सुख चाहते हैं, और ऐसा सुख जो अनंत हो, घटे न। और उसी के लिए हम सब कुछ चाहते हैं। पति पत्नी को चाहता है, पत्नी पति को चाहती है, ऐसा कुछ नहीं। भगवान को हम चाहते हैं, ऐसा भी नहीं। सुख चाहते हैं। पता लग जाए कि भगवान के मिलने से दुख होगा तो भगवान को कोई नहीं चाहेगा। पत्नी से अगर कष्ट मिलने लगे तो आदमी पत्नी को छोड़ देता है। पति से पत्नी को कष्ट मिलने लगे, उसका मन बदल जाए कि इससे सुख नहीं है, तो उसको छोड़ देगी। कौन किसको चाहता है? सुख चाहता है, और सुख के लिए वो चाहता है सबको। और जब लगता है इसमें सुख नहीं तो उसको छोड़ देता है। तो सुख है क्या? सुख का पता लगा पाए। आप अन्न खरीदते और बेचते हैं, लोहा, सोना, हीरा, कोयला, पत्थर खरीद सकते हैं। सुख भी कहीं से खरीद सकते हैं। किसी दुकान पर 1 तोला सुख चाहे 1 लाख रुपया देना पड़े, कोई सेठ साहूकार तो खरीद सकता है। लेकिन कहीं सुख नाम की चीज है? सुख लाल है कि पीला है, त्रिकोण है कि गोल है कि चौकोन है, मोटा है कि पतला है, इसका पता आदमी नहीं लगाता है। सुख चाहता है। सुख है क्या? सुख नाम की वस्तु दुनिया में कहीं नहीं है। कोयला भी है, हीरा भी है, और आप जानने वाले जानते होंगे कि हीरा कोयला ही है। वो हीरा रूप में हो गया है, और एक निश्चित दाब में उसको दबाया जाए तो तुरंत कोयला हो जाएगा। तो सुख नाम की वस्तु कहीं नहीं है, और उसी सुख के पीछे सब पागल है। वस्तुतः सुलझा हुआ मन सुख है, और उलझा हुआ मन दुख है। कंचन भवन में है लेकिन मन उलझा है तो सुख नहीं होगा, और झोपड़ी में है, पेड़ के नीचे बैठे हैं, मन सुलझा है तो सुख ही सुख है। इसलिए मन को सुलझाने का काम करना चाहिए। लड्डू में सुख नहीं है। लड्डू सामने आए तो मन आकर्षित हो गया, एक लड्डू खाए बड़ा सुख लगा, दूसरे लड्डू में सुख घट जाता है, तीसरे लड्डू में तो बिल्कुल सुख नहीं लगेगा। और कोई कहे कि 10 लड्डू तुम्हें खाना है तो हम परेशान हो जाएंगे। तो सुख की उसमें कल्पना हुई। एक प्यारा मित्र आया, दौड़ करके उसको सीने से लगा लिया। लेकिन सीने से लगा के कब तक खड़े रहोगे? अगर सीने से लगा के 1 घंटा खड़े रहो तो लोग समझेंगे पागल हो गए। ये बाहर की चमक दमक और आकर्षण, इसका माना हुआ क्षणिक सुख है।
और उसी के पीछे दुख है। स्थिर सुख मन का सुलझाव है। अपने मन को हर समय सुलझाने का काम करो। पत्नी से न उलझो और देवियां अपने पतियों से न उलझें। पत्नी या पत्नी दोनों में कोई हो, दोनों दोनों के स्वभाव को जाने, योग्यता को जाने, बुद्धि को जाने, समझ को जाने और जान करके वैसे काम करें जिससे आपस में खटपट ना हो। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष बीत गए और पति पत्नी लड़ते हैं। आज तक एक दूसरे को नहीं समझ पाए। जिन बातों से पति को परेशानी हो, पत्नी को वो काम नहीं करना चाहिए, और जिन बातों से पत्नी को परेशानी हो, पति को नहीं करना चाहिए। ये समझौता किए बिना कोई सुखी नहीं होगा। पिता पुत्र की बात वैसे है, भाई भाई की बात वैसे है, सारे संबंधों की बात एक ही है। अगले के मन को रख करके आप सुखी रह सकते हैं। अगले के मन को मेट कर, उसे दुख देकर, उसे कटु कहकर सुखी नहीं हो सकते हैं। व्यवहार समझौता का है। समझौता मतलब कुछ हारना जीतना, जीतना तो नहीं बल्कि हारना। हार जाओ, अगले से हार जाओ तो समझौता होगा। हार जाने मतलब है मन से नम्र हो जाओ, मान लो बात। मनुष्यों में अधिकतम कलह है। पति पत्नी में कलह, भाई भाई में कलह, देवरान जेठान में कलह, सास बहू में कलह, पड़ोसी में कलह, समधी समधी में कलह, हर जगह कलह है। और कलह बेसमझी का परिणाम है। अहंकार उसमें कारण है। झुकना नहीं चाहते हैं। जो बात मुख से निकली चाहे गलत हो, उसी का समर्थन करते हैं। बिना झुके अपने बच्चे को मना नहीं सकते। छोटा बच्चा जब वो बिगड़ता है तो एक बात नहीं मानता, माता उसको समझा लेती, मान जाता है। सब जीव स्वतंत्र हैं। जीव की स्वतंत्रता की पहचान है। इसलिए किसी जीव को तुच्छ न मानो। पुत्र होने से तुच्छ नहीं है, शिष्य होने से तुच्छ नहीं है, छोटा भाई होने से तुच्छ नहीं है, नौकर होने से तुच्छ नहीं है। नौकर और मालिक ये कहावत है। मनुष्य सब बराबर है। इसलिए नौकर को नौकर न मानो, साथी मानो। एक कारखाने के मालिक ने मुझसे कहा अपने नौकरों के सामने, साहब ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनको नौकर नहीं मानता। प्रेम का बर्ताव करते। जब उनका विवाह होना होता है किसी का, तो कहते यही कारखाने में आ जाओ, यही सब सुविधा है, यही विवाह कर लो, सहायता करते हैं। और वे भी बच्चे की तरह लगे रहते हैं काम में। ये सीखना चाहिए। नौकर कोई नहीं, और है तो हम सब नौकर हैं। आप भी नौकर हैं, हम भी नौकर हैं, सब नौकर हैं। देखो यहाँ मैंने समय दिया था और मेरे लिए यही समय था यहाँ आना, 4:30 बजे। अब इसका मैं नौकर हूँ कि नहीं? कहूँ मैं नहीं जाऊँगा तो सबको कष्ट होगा, इसलिए उस टाइम पर आया। और आज की तिथि को आना था। अब मैं वहीं कहा था नहीं 2 दिन और रहूँ। आप तो आश्रम था सगरी, बढ़िया आश्रम, नहीं जाऊँगा तो कैसे बनेगा? मैंने वचन दिया है, मैं उसका नौकर हूँ। अपने को सब नौकर मानो। आपके घर में कोई नौकर, उसको नौकर न मानो, भाई मानो, साथी मानो। ऐसा करके देखो तो और अच्छा बर्ताव होगा और खुशी होगी।
ये ऊंच नीच है मध्य की वाणी, एक पवन एक है पानी। साहब कहते हैं ऊंच नीच बीच की भाषा है, पानी पवन एक है, जीव एक समान है, मूलतः कोई छोटा बड़ा नहीं। समता का बर्ताव करो, कलह दिल से निकल जाए। स्वर्ग कहाँ है? जहाँ प्रेम है। नरक कहाँ है? जहाँ कलह है। कलह घर में नहीं होता है, मन में होता है। जब मन में होता है तो दूसरे के साथ हम कलह करते हैं, दूसरा हमारे साथ करता है, वही घर में कलह कहलाता है। और है कलह हमारे मन में, उसके मन में, उसके मन में, घर में नहीं है। घर तो दीवार है, दीवार का और छत का घेरा है, वही घर कहलाता है। उसमें कहाँ कलह है? कलह हम लोगों के मन में है, और बदनाम होता है घर में कलह है। हमें अपने मन के कलह को निकाल देना चाहिए। स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति सबको प्रिय है, पूरे विश्व में इसकी मान्यता है। इसके जो रूपक हैं वो काल्पनिक हैं, लेकिन इसकी यथार्थता है और सच है। पुराणों में, नाना मतों के पुराणों में किसी लोकांतर में स्वर्ग बताया गया है, वो सामान्य लोगों को समझाने के लिए, आकर्षित करने के लिए। और नरक बताया गया है जहाँ आग खौलता होगा, आग से तेल खौलता होगा और उसमें मनुष्य डाल दिए जाते हैं। एक थोड़ा बूढ़े थे, 50 वर्ष के थे, मांस खाते थे। मैं उनको समझाऊं लेकिन वो नहीं माने, खाएं। ये मेरे थोड़ी उम्र की बात है, मेरी उम्र भी 15-16 की रही होगी। तो मैं उनसे कहूं कि आप मांस छोड़ दीजिए तो मुस्कुरा के रह जाए। तो एक दिन पुराण में मैंने पढ़ा तो उनको सुनाया, तो पुराण में लिखा था जो मांस खाता है जब मर के यमलोक में जाता है तो लोह का गोला लाल लाल करके उसके मुंह में डाला जाता है। तो मैंने पढ़ के सुनाया तो कांप गए, उसी में से उन्होंने मांस छोड़ लिया। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कोई करता है मरने के बाद, लेकिन ये भय दिया गया तो उन्होंने मांस छोड़ दिया। और मांस ही नहीं छोड़ दिया, उन्होंने कंठी पहन ली और जीवन भर कंठी पहने रहे। तो भय देना और प्रलोभन देना ये पुराणों की विधा है। स्वर्ग पाओगे, वहाँ सब सुख सुख रहेगा, और पाप करोगे तो नरक में जलोगे। शराब पीने वाले को खौलता तेल मुंह में डाला जाता है। ये सब रूपक है। मोक्ष का भी धाम बताया गया। मोक्ष का कोई धाम नहीं है, मोक्ष का धाम आत्मा है। चित्त की निर्मलता स्वर्ग है, और चित्त का आत्मलीन हो जाना मोक्ष है। मन में प्रेम है, निर्मलता है, सबके प्रति सद्भाव है, ये स्वर्ग है। और मन आत्मलीन हो गया, संकल्प शून्य हो गया, आत्मलीन, बस मोक्ष है। यही इसका व्यवहारिक पक्ष है। लेकिन कल्पना द्वारा उस बात को उत्कर्षता दे करके सामान्य लोगों को, नाना मत के लोगों ने समझाया है। हमारे जीवन का फल क्या है? यही कमाएं खाएं, बाल बच्चे पैदा कर लें, लड़ें झगड़ें, कलह करें और मरें, यही है? ये नहीं है। कमाना पड़ेगा क्योंकि खाना है, और खाना इसलिए है क्योंकि जीवन को चलाना है। लेकिन जीवन चलाना किस लिए है इसका पता नहीं। क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। ये कौन जीवन है? कमाओ खाने के लिए,
खाओ जीने के लिए और जियो सुखी रहने के लिए। ये सरल भाषा है। मोक्ष के लिए, स्वर्ग के लिए बड़ी भाषा है, और हल्की भाषा है सुखी रहने के लिए। सुखी रहना ही मोक्ष और स्वर्ग है। लेकिन वो सुखी रहने का अर्थ ये नहीं है कि स्त्री में लोभा गए, स्त्रियां पुरुष में लोभा गई तो सुखी हो गई। सुखी कहाँ होते हैं? उत्तेजित होते हैं और पीछे मलिन होते हैं, पश्चाताप करते हैं, वासनाबस होते हैं और थोड़े दिन में ढीले ढाले हो जाते हैं। पति पत्नी का आकर्षण खत्म हो जाता है, कलह करते हैं। दुनिया की चमक दमक में जो अपने को उलझा करके सुख की कल्पना की जाती है वो दुख लाती है। जितना बन सके अपने मन इंद्रियों पर संयम करो, अपने को संभालो। जितना अपने को संभालोगे उतना सच्चा सुख पाओगे। सच्चा सुख संतोष का है, शांति का है, उद्वेग शून्यता का है। अज्ञान अवस्था में माना जाता है इंद्रियों को उत्तेजित करना और मन को उत्तेजित करना सुख है, और ये सब दुख का कारण है। जहाँ जहाँ मन को जितना उत्तेजित करोगे उतना दुख मिलेगा। जहाँ ज़्यादा मोह करोगे कांटा वहीं से चुभेगा। दशरथ ने कैकेयी से ज़्यादा मोह किया था, इसलिए वहीं से उनको काटा चुभा। राम से भी ज़्यादा मोह किया कि राम ही की गद्दी हो, और भरत की अनुपस्थित में तो उनसे कष्ट हुआ। राम भरत दोनों भाई हैं, राम बड़े हैं, लेकिन शर्त ये थी कि भरत को राज्य दिया जाए। ये आम जनता नहीं जानती है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, गोस्वामी जी ने इसको नहीं लिखा। रामायण रहस्य में मैंने इसको लिखा है। जब चित्रकूट में श्री राम को भरत मनाने गए तो गोस्वामी जी का जो वहाँ पर कथन है वो बहुत कोमल है। राम कहते हैं भरत से जो तुम कहो मैं करूं। भरत कहते जैसी आपकी आज्ञा हो मैं करूं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में दोनों तरफ से बहस है, वो कालत है पूरी। भरत तर्क देते हैं कि आपको चलना चाहिए, और राम तर्क देते हैं कि हमें नहीं चलना चाहिए। दोनों तर्क करते हैं, और तर्क में इतना होता है कि भरत जब लाचार हो जाते हैं तो अनशन में बैठ जाते हैं कि मैं आमरण अनशन करूँगा अगर आप नहीं चलते हैं तो राम कहते हैं ये ब्राह्मण का काम है, क्षत्रिय का काम नहीं है। किसी अन्याय को रोकने के लिए ब्राह्मण तलवार नहीं उठाता है, वो अनशन करता है, अपने ही शरीर को मिटाता है, और लोग डरते हैं फिर रास्ते पर आते हैं। क्षत्रिय अनशन नहीं करता, तो तलवार उठाता है। तो तर्क तो राम का बहुत बढ़िया था। भरत क्षत्रिय थे, तो क्या भरत तलवार उठा सकते थे? अंत में राम ने कहा कि देखो, जब कैकेयी की शादी हुई थी पिताजी से, उसके पहले यह शर्त हो गई थी कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चा अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा। कौशल्या तो उनकी पत्नी थी, सुमित्रा थी। कैकेयी की क्या जरूरत थी? राजवाड़ी बिलासी होते थे, नई नई शादी करते थे, रखेल रखते थे। कैकेयी सुंदरी थी, पंजाब की थी। पंजाब के लोग स्वाभाविक गोरे और लंबे होते हैं, तो उससे वो बहुत प्रभावित थे, और उन्होंने मांगा था कैकेयी नरेश से कि कैकेयी को हमें पत्नी बनाने को दो। तो उन्होंने कहा मैं इस शर्त से दे सकता हूँ, जब इसी से पैदा हुआ बच्चा गद्दी पर बैठे। तो मोह बस दशरथ कह दिए कि मैं मानता हूँ। तब शादी हुई। तो राम ने कहा भरत, इस शर्त के अनुसार तुम ही गद्दी के अधिकारी हो। और इसीलिए भरत दशरथ के मन में डर था। जब भरत गए शत्रुघ्न को लेकर के कैकेयी देश,
मामा यहाँ। उसी समय तो दशरथ ने मंत्रियों से कहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, थक गया हूँ, अब राम जवान हैं और योग्य हैं और हमसे भी योग्य हैं, उनको गद्दी दे दी जाए, ये मेरा विचार है। मैं तो एक पक्षी हूँ, आप लोग सोचिए। सब लोगों ने समर्थन किया, ये बात चलाई गई। लेकिन जब अपने भवन में आए तो इतने हड़बड़ाए दशरथ, तुरंत राम को बुला लिए और कही देखो कल ही तुम्हारी गद्दी हो जाए तो क्या बुरा है। भरत जब तक अयोध्या से दूर हैं तुम्हारी गद्दी हो जानी चाहिए। भरत सज्जन है, तुम्हारे अनुगामी हैं, लेकिन भूल कोई कर सकता है, इसलिए जब तक वे दूर हैं अयोध्या से तुम्हारी गद्दी हो जानी चाहिए। मैं वशिष्ठ को भेजता हूँ, दोनों प्राणी दीक्षा लो और कल हो जाए। राम कुछ नहीं बोलते, अपने घर में आ जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जाते हैं, दोनों को दीक्षा देते हैं। दोनों रात में कुछ घास पर सोते हैं, व्रत से रहते हैं। और सुबह जो घटना हुई आप जानते हैं, रात में सब कला हो चुका था। जहाँ जहाँ भी आदमी मोहवश होता है वहीं क्लेश होता है। एक दशरथ का मोह था कि कई मिले पत्नी और उसका लड़का गद्दी पर भले बैठे, लेकिन कई पत्नी को। दूसरा मोह था राम बड़े हैं, राम को होना चाहिए। और मोह में ये भी नहीं सोच सके कि छोटा काम किया जाता है तब भी घर के सभी लोग बुला लिए जाते हैं, यहाँ तक सगे संबंधी भी बुला लिए जाते हैं। सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। अब भरत जैसा पुत्र नहीं है और राम को गद्दी दी जा रही है, ये नहीं सोच पाए। मोह में सत्य का ज्ञान नहीं होता है। इसका परिणाम हुआ दशरथ को पीड़ा। श्री राम ने अयोध्या के राज्य को तृण की तरह छोड़ दिया। मोह उनको नहीं हुआ। लेकिन जब सोने के मृग की बात आई, सीता जी उतावली हो गई कि लाओ। राम ने तर्कस बांध लिया। लक्ष्मण ने कहा भैया सोने का मृग नहीं होता, इसमें दाल में काला है। राम ने कहा नहीं, बहुत मन है सीता का, इसको लाना है, चाहे जीते चाहे मार कर। और परिणाम क्या हुआ? दुख। सोने के मृग में मोह करके राम वन में रोते रहे और सीता रावण के कैद में रोती रही। ये सोने का मृग का सुख है। हो सकता है कि ये रूपक मात्र हो, ऐसा ना हुआ हो, लेकिन हम सब तो सब सोने के मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। सब के सब सोने के मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। सोने का मृग पकड़ने की तैयारी में हम लोग सब हैं, पकड़ नहीं पाते हैं। लगता अभी पकड़ लेंगे, अभी पकड़ लेंगे, और फिसलते फिसलते वो जीवन में फिसल ही जाता, पकड़ में आता नहीं। वो सोने का मृग क्या है? विषयों में सुख है। स्त्री के शरीर में सुख है, पुरुष के शरीर में सुख है, मान बढ़ाई में सुख है, पद प्रतिष्ठा में सुख है, विषयों में सुख है। बस इसी के पीछे हम भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, और भागते भागते गिर के मर जाते हैं। सुख नहीं मिलता। सुख का भ्रम है। चमक दमक में सुख का भ्रम है और महाजंजाल है, वही काल बन जाता है। सुख है चित्त की स्थिरता में, चित्त के सुलझाव में। जहाँ निष्फिक्रता हो वहाँ सुख है। फिक्र में सुख कहाँ है? आपका सुख अगर दूसरे से मिलना है तो आप सुखी नहीं हो सकते। और हर इंसान सुख बाहर खोजता है। एक सुंदरी स्त्री है, युवक उसमें सुख की कल्पना करता, सुख है। तो सुंदरी स्त्री जिसको आप मानते हैं, उसमें जब सुख है तो अपने सुख को लेके वो सुखी रहे, लेकिन वो पुरुष में सुख की कल्पना करती है।
और पुरुष के शरीर में सुख है तो अपना सुख लेकर के वो सुखी रहे, लेकिन वो स्त्री कल्पना करता है। हर जगह यही भ्रम है। सुख एक भ्रम है, सुख सोने का मृग है और उसके पीछे सारा संसार भाग रहा है। इस बात को जो समझ ले और चमक दमक के झूठे सुख के पीछे न भागे, वो सच्चा सुखी हुए। आप कह सकते हैं कि ये वैरागियों के लिए बात हुई। वैरागियों के लिए नहीं, मानव मात्र के लिए। वैरागी हैं, उनका स्तर अलग है, गृहस्थ का स्तर अलग है, लेकिन दोनों सच्चे सुख को चाहते हैं। तो सच्चा सुख तभी मिलेगा जब दोनों ये काम करें, मर्यादा के अनुसार काम करें। जवानी आती है, शुरुआत होती है जवानी की, तो युवक और युवती के मन में अंग मिलन की चेष्टा होती है। युवती से युवक, युवक से युवती मिलना चाहते हैं, इस सुख का आकर्षण होता है। जिनको परम विवेक है, जो समझ जाते हैं, इस भ्रम को दूर कर देते हैं। वे समझते इसी के पीछे सारा दुख है, और अपने मन को देहाकर्षण से हटा करके भक्ति ज्ञान विवेक में लगा देते हैं, और उनकी शक्ति बहिर्मुखता से लौटकर अंतर्मुख हो जाती है। इसलिए परम सुख की प्राप्ति करते हैं। लेकिन ये बात कोई कोई समझेगा, और समझने वालों में भी इस रहने में कोई कोई ठहरेगा। बाकी लोग क्या करें? वही विवाह कर लें। विवाह नहीं करेंगे, अपने को संभाल नहीं पाएंगे, तो बेमर्यादित होकर के भटकेंगे, तो अपना खराब होंगे और समाज को प्रदूषित करेंगे। इसलिए विवाह धर्म है, विवाह कर लें। विवाह का समय जब हो तब करें। बाल विवाह तो आजकल बहुत रुक गया है, और छत्तीसगढ़ में तो एक खुशी है कि बाल विवाह बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में गांव में अभी भी ब्राह्मण जिसको कहते हैं, उनके यहाँ बहुत बाल विवाह तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी है। वो चक्कर है, उत्तम ब्राह्मण है, उत्तम ब्राह्मण का लड़का छोटे हो अपनी लड़की दे दी जाए, ये भ्रम है। उत्तम क्या, उत्तम जो है आचार विचार जिसका उत्तम है, उत्तम है। और विवाह का एक समय होता है, तब विवाह होना चाहिए। बच्चे पढ़ लें, कोई काम सीख लें, काम करने लगें, धनोपार्जन करें, तब शादी हो। ये प्राकृतिक नियम है। माँ बाप ने बच्चे को पाला पोसा, लिखाया पढ़ाया, अब बहू बेटे को भी वो खिलाता पिलाता रहे, वो कमाने लग जाए और कमा करके अपने कदमों पर खड़ा हो जाए, तब विवाह हो। यही प्राकृतिक नियम है। तो ऐसा समय आए तो विवाह हो जाए। जिसके लिए आकर्षण था, पति पत्नी रूप में जब लड़के लड़की इकट्ठे हुए, तो आकर्षण को देख लिए, यही आकर्षण है। एक बार, दो बार, 10 बार पता चल गया, तो उससे उपरांता होनी चाहिए। कोई आकर्षण नहीं, मलिनता है, और अपने पर संयम करना चाहिए। इसलिए विवाह संयम के लिए है। सूझ में फर्क होने से रास्ता बदल जाता है। बेबुद्धि की सूझ है, अज्ञान की सूझ है, काम भोग में जीवन भर उलझे रहने के लिए विवाह होता है। लेकिन समझदारी की बात क्या है कि नहीं रह सकते थे ऐसा, इसलिए विवाह कर लिया। विवाह कर लिए तो समझ गए कि क्या है उसमें। एक संतान पैदा हो, फिर आगे पैदा न करो। आजकल तो जनसंख्या भी ज़्यादा बढ़ रही है, सरकार परेशान है, इसलिए एक एक बच्चा पैदा करो, 2 भी नहीं। और जो न पैदा करे उसको धन्यवाद दो। अपने को संयम में रखो। सदा रहे सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी, इस साहब की एक पंक्ति है। सदा सुख, स्थिर सुख किसमें है? संयम अपने।
अपने पर संयम करने से। वसुधा आदि कुमारी, वसुधा तो सदा से कुमारी है। वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, वसु कहते हैं धन को, और धारण धा कहते हैं धारण करने को। जो धन को धारण करे वो पृथ्वी वसुधा है। धरती ही से तो सब पैदा होता है, सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल। इसी से पानी का स्रोत निकलता है, तेल पेट्रोल का स्रोत निकलता है, रत्न इसी में से निकलते हैं, फल फूल अन्न सब कुछ तो कोयला पाथर सब धरती से। इसलिए धरती वसुधा है, धन को धारण करने वाली है। इसीलिए धरती को लेकर के बड़े बड़े बादशाहों में बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, और लड़ भिड़ करके मर करके इसी धरती में चले गए, और कोई धरती का मालिक आज तक नहीं हो पाया। बस थोड़े दिन के लिए हुई, दिखावा मात्र। देखो मंत्री हैं, वही आजकल राजा हैं। मंत्री हुए और गए, दूसरे मंत्री आए, तीसरे मंत्री आए। ये संसार चलता रहता है। आजकल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, खास बात उत्तर प्रदेश की है, बड़ा प्रदेश है, जनसंख्या बड़ी है, मायावती वहाँ की रानी है इस समय। अब डगमग है, वह आती हैं कि दूसरा आता है। जहाँ चांस बदला बस खारिज सड़क पर। वहीं की बात नहीं, सब जगह की बात है। देखो अटल जी प्रधानमंत्री थे वर्षों, अब बरसों से मासूम कमरे में पड़े, लोगों को पहचान भी नहीं पाते हैं। ये दुनिया का महत्व क्या है? सेवा का महत्व है बस, दादागिरी का महत्व नहीं है। सब कुछ निरंतर भागता है, और इसी में चिपक चिपक करके आदमी वैसे मरता है जैसे मक्खियां गुड़ में चिपक करके फटफटा के मर जाती है। दुनिया में अपने को चिपकाओ मत, विवेक से जियो। गृहस्थी में हो, काम भोग को दाल भात न मानो, संयम करो। पति पत्नी प्रेम से रहें और संयम से रहें। हर चीज के लिए अनासक्त हो, खान पान वस्त्र रुपया पैसा, स्वार्थ को लेकर के तो सारी लड़ाइयाँ होती हैं, और लड़ाइयों में क्लेश होता है, सुख नहीं होता है। जीवन ऐसा जियो जिससे लड़ाई ना हो, पति पत्नी में कलह ना हो, पिता पुत्र में कलह ना हो, भाई भाई में कलह ना हो। एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, धन को बराबर माने, दोनों का बराबर धन है। बड़ा भाई ज़्यादा योग्य है तो भी छोटे भाई को बराबर धन दे, उसमें उसको कम नहीं होगा, बढ़ेगा। चतुराई करेगा तो घटेगा, तकलीफ होगी। छोटा भाई भी चतुर होता है, आगे बढ़ जाता है। बड़ा भाई सीधा साधा है, वो बेईमानी करने लगता है। छोटा और बड़ा का प्रसंग नहीं, प्रसंग तो यह है कि अगले के हक को दबाना, और ये दुखदाई है। चीज़ें आती जाती हैं। 4 लड़के आपके हैं, चारों को 2-2 लाख रुपए दे करके व्यापार में लगा दीजिए, देखिएगा किसी का दुगना हो गया थोड़े दिन में, और किसी का जितना रहा सब खा पी के बराबर कर दिए, और किसी का मूल रह गया। इसलिए मूल पूंजी से विकास तो होता है, लेकिन सर्वथा मूल पूंजी कारण नहीं है, अपनी बुद्धि समझ प्रारब्ध पुरुषार्थ ये मुख्य कारण है। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो जब पश्चिमी पाकिस्तान से हिंदू खदेड़े गए, इधर आए, और इसी क्लेश को लेकर के फिर हिंदू भी मुसलमानों को इधर से खदेड़े। तो जब आए सरदार, प्रायः मैंने देखा, मैं उस समय जहाँ जन्म हुआ था वहीं था, तो देखा कि सरदार लोग आए हैं और बहुत तकलीफ में हैं। ऐसे ऐसे सरदार आए हैं
कि जो बाल बच्चे को लेके आ गए, तन पर कपड़ा और कुछ नहीं, सब छिन गया। लेकिन वह लोगों से कुछ उधारी लेके काम शुरू किए और धीरे धीरे कोठी खड़ा कर ली। इसलिए मूलधन जो है उसमें लेकर के खींचातानी न करे। आपके हाथ है और हाथ में रत्न है, मेहनत करो सब हो जाएगा। धन को लेकर, सम्मान को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, किसी बात को, मलकई को लेकर के भी काफी तनाव होता है। हम मालिक रहें। मालिक न रहो, सेवक रहो। घर के सेवक अपने मानो, मालिक न मानो। मालिक चाटा खाता है और सेवक को नहीं, फिर सेवक को चक्कर नहीं पड़ता है। जो विनम्र रहेगा उसके लिए कोई दुख नहीं। मलकई न करो, सेवकाई करो। सच्चा सुख मन के सुलझाव में है। अच्छी समझ सबसे बड़ी बात है। बच्चे पढ़ाए जाते हैं और नकल करके पास कराने की भी चेष्टा पिता करता है। नकल करके पास हो जाए, कैसे भी पास हो जाए, पास होना लक्ष्य होता है। अच्छी समझ बच्चे की हो, अच्छा व्यवहार हो, ये ध्यान नहीं है। लेकिन समझ लो, विद्या बल, धन बल, जन बल, शासन बल, स्वामित्व बल, कोई बल है, अच्छी समझ के अभाव में उनका विनाश है। और अच्छी समझ है, बिना बल के वो बली हो जाता है। महाराज राम की बात यही तो है। अच्छी समझ थी, जंगल में थे और रावण जैसे बलवान से सामना पड़ा था, लेकिन अच्छी समझ से वे रावण पर विजयी हुए। और रावण इतना विद्वान, इतना योग्य, अपने किला में रहते हुए अपनी समझ की त्रुटि से दुख पाया। इसलिए सब बल एक तरफ और अच्छी समझ का बल एक तरफ है। अच्छी समझ होगी सब सुख सुख है, और अच्छी समझ न होगी तो सोने की ढेर पर कोई बैठा दे, सुख नहीं होगा, दुख होगा। सब जीव का लक्ष्य सुख है, सुख मिले। और सुख नाम की वस्तु दुनिया में कहीं नहीं है जो आपको मिले। सुख है मन की शांति, सुख है सुलझा हुआ मन। सुलझा हुआ मन में शांति होती है। जिसका मन उलझा है वो शांति कैसे पाएगा? पत्नी से उलझा है, देवियां पति से उलझी हैं, देवरान जेठान लड़ रही है, रोज रोज एक साथ रहना है और देवरान जेठान लड़ रही है। कौन जीवन है? यही नहीं कि अशिक्षित घर में, शिक्षित घर में ग्रेजुएट बहुएं हैं, अब आपस में तनातनी है। एक ही घर है, 4-6 कमरे हैं, आमने सामने हैं, एक साथ बैठ करके खाना पीना काम धंधा करना कुल है, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकती। ये क्या जीवन है? जीवन है कि नरक है? हंस के बोलो, प्रेम से बोलो, दूसरों को खिला के खाओ, दूसरों को सम्मान दो। दूसरों को जो हम देंगे वही लौट के मिलेगा। ईर्ष्या करके कि दूसरे को सुविधा न मिले, सुख न मिले, हमें मिले, ये तो बिल्कुल उल्टी बुद्धि है, नरक है इसमें। दूसरे को दो, आपको स्वाभाविक रूप में मिलेगा। ऋतु वसंत याचक हुआ, हर्ष दिया बन पात, ताते नौ पल्लो गया, दिया दूर नहीं जात। ये साहिब की साखी है। बसंत ऋतु ने याचना की बनराज से कि हे बनराज, आप अपने पत्ते को हमें दे दीजिए। तो बनराज प्रसन्न होकर के सारे पत्तों को झाड़ दिया, तो उसमें नए नए पत्ते आ गए। ये अलंकारों में कहा हुआ है। बसंत कोई चेतन नहीं बिका है और वन कुछ सुने। अलंकारों में, काव्य में बात ऐसे कही जाती है। बसंत ऋतु आने पर पत्ते झड़ गए तो नए नए पत्ते आ गए। जो देता है वो पाता है और जो नहीं देता वो क्या पाएगा? इसलिए प्रेम दो, भोजन दो, सत्कार दो, वस्तुएं दो साथियों को,
आपको मिलेगा। अब कला होता है तो ये होता है देवरान को न मिले हमें मिले, जेठान को न मिले हमें मिले, सास बहू में तनाव, ननद भावज में तनाव, भाई भाई में तनाव, सब जगह तनाव। नरक है जीवन, नहीं है नरक है। सच्चा सुख सुलझा हुआ मन है। सुबह नींद खुले और जितने प्राणी आपके घर में हैं सबको देख करके मन प्रसन्न हो। लेकिन इसका उल्टा है, लड़के को देखे मन में तनाव आ गया, लड़के की बात अच्छी नहीं लगती है, पत्नी की बात अच्छी नहीं लगती है, भाई को देख करके गर्मी आ गई, पिता माता को देख करके गर्मी आ गई। क्या जीवन है? 4 दिन की जिंदगी है, देखते देखते सब खो जाएगा। भोरिंग में बहुत पहले आया हूँ। इस क्षेत्र में पुराने लोगों में तो कोई दिखाई नहीं देता है। जो बच्चे थे वो एक बुजुर्ग हो चले। काल का प्रवाह कैसा है? आया तो डॉक्टर से पूछा परिवार तुम्हारा, तो बताए लड़के का भी लड़का हो गया है। मैंने कहा तो बाबा हो गया। एक दिन था वो मेरे सामने बच्चा था, अब वो बाबा हो गया। तो थोड़े दिन में सब बदलता चला जाता है। 4 दिन की जिंदगी है, अब अचानक ये बत्ती बुझ जाना है। जीव अमर है, शरीर नष्ट होने से जीव मरता नहीं, उसे अपने कर्मों का बंडल लेके चलना होता है। वो कर्मों का बंडल मन में रहता है, संस्कार बड़ा सूक्ष्म, और जो करेगा सो भरेगा। इसलिए कलह न करो, वैर न करो, मोह न करो, समता से जियो, मन को निर्मल रखो। सुख जीव को प्रिय है। हम सबका उद्देश्य एक है, सुख मिले। और भ्रम है कि दुनिया की वस्तुओं में सुख मिलता है। सुख मिलता है मन की शांति में, और शांति होती है अच्छी समझ में, सुलझे हुए मन में। जब मन सुलझा है तो शांति है, और शांति है फिर सुख है। शांति के बिना सुख नहीं होता है। अध्यात्म की सीख यही है, और यही सच्ची सीख है। भक्ति में लगो, गुरु संतों की संगत करो। गांव में जो बुजुर्ग समझदार भक्त हैं या भक्तिन हैं, उनसे विचार विमर्श ग्रहण करो। ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, रोज समय निकालो। टीवी में समय बर्बाद न करो, ज़्यादा बहुत कम टीवी देखो, अखबारबाजी ज़्यादा न करो। ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, अकेले में बैठ करके आत्मचिंतन करो। कितनी बुराइयां अभी अपने जीवन में हैं, कितनी निकली। बुराइयों को निकालो। क्रोध, लोभ, मोह, काम, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, ये सारी बुराइयों को निकालने का काम करो। धीरे धीरे जितने निकलेंगे शांति आएगी। और ऐसे कमाते खाते जिंदगी बिताते चले जाओगे तो हाय हाय करके मर जाना, और कुछ नहीं। समय निकालो, रोज 1 घंटा 2 घंटा अकेले में बैठो, आधा घंटा बैठो, ज्ञान का ग्रंथ पढ़ो, आत्मचिंतन करो, ध्यान करो, संयम करो। तो धीरे धीरे अंतर्मुख की शक्ति बढ़ेगी और आध्यात्मिक काम होगा। ये सब नहीं करोगे, बाहर की चमक दमक में भूले रहोगे। ये चमक दमक कितने दिन की है, आई और खो गई। सब जितना यहाँ बूढ़े बैठे हैं ये सब नौजवान थे, सुंदर थे, चमकते थे। आज हारे हुए जुआरी की तरह बैठे। जुआरी हार जाए कैसी दशा होती है, वही दशा बूढ़ों की है। अब लड़के भी, लड़के से जब कुछ कहते हैं बूढ़े, तो लड़के कहते आप समझ नहीं पाते हो, चुप रहो। पिता सोचता वाह मैंने इनको समझाया,
अब मैं ही नहीं समझ पा रहा जमाना कैसा बदलता है। और ये दशा है कि जवान लोग भी अहंकार न करें, उनके बच्चे भी यही कहेंगे अब तो और प्रगति हो रही है, अब और बच्चे पढ़े लिखे होंगे, पिता को कहेंगे आप नहीं समझते हैं। तो भैया सब बदलने वाला है। सुख पाना जीव का उद्देश्य है और वो सुख सुलझाव और शांत में है। जीवन का सुलझाव और शांति का काम करना सच्चा भजन है। नाना मत के लोग हैं, कोई राम कहा, कोई रहीम कहा, कोई कृष्ण कहा, कोई शिव कहा, ये रस्म है। असली काम सबका एक है, मन को शुद्ध करना, वाणी को शुद्ध करना, कर्मों को शुद्ध करना, प्रेम का बर्ताव करना, शील का बर्ताव करना, संयम का बर्ताव करना, ये सब के लिए सर्वसामान्य है। मत मतांतर का इसमें कोई फर्क नहीं है। इन बातों पर ध्यान दें। सत्संग, सदग्रंथ, सेवा, भक्ति, धर्म साधना में लगें तो धीरे धीरे अपने आप चित्त में शांति आएगी, सच्चा सुख मिलेगा। सोते जागते उठते बैठते सब समय आनंद कंद रहोगे। जब चिंता नहीं, उद्वेग नहीं, कलह नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी से मोह नहीं, सब में समता और प्रेम है, फिर सुख का सागर जीवन हो जाएगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।